जाते हैं और आपका कौन स्कूल अच्छा लगता है तो आप बताइएगा ना किसी को कि वो स्कूल में अच्छा है, उसमें आप अपने बच्चे को दाखिल करवाइए। उसी तरह ये महादेव का विद्यालय है। आप तो कहिएगा ना कि महादेव मेरे गुरु है और आपके हो सकते हैं ना, आप बताइएगा तभी तो कोई जानेगा। नहीं तो चर्चा करने के लिए तो बहुत है, बहुत लोग ने खड़ा हुआ है चर्चा करने के लिए। चर्चा ये नहीं है कि हमें नाच लिए, गा लिए, ठुमका लगा लिए, चर्चा कर, ये नहीं है उद्देश्य। चर्चा ये है कि आप ऐसा प्यार से बोलो, प्रेम से बोलो, गुरु का जो दिया हुआ काम है वो आप दूसरों तक बताइए, लोगों को समझाइए, ऐसे समझाइए कि आपका वाणी उसको अच्छा लगे। नहीं कोई कहता है अपने से बड़ाई नहीं, हम क्यों कहेंगे, हम अच्छा करते नहीं, सामने वाला व्यक्ति तो कहेगा कि ये शिव का शिष्य जा रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसे बनिए। और आपको कौन बनाएगा? देवानी देव महादेव। जब इनको याद करिएगा, जब इनको याद करिएगा ना, कहिएगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। ये साहेब हरिंदर भैया, नीलम दीदी गली गली में शोर मचाए हैं, तो इनका बताए हुए आप रास्ते पे चलिएगा तभी ज्ञान मिलेगा। अब कहिएगा महादेव को तो हम बहुत दिन से पूजते हैं, महादेव को हम बच्चे से पूजते हैं, पूजते तो है, और वही महादेव आपके गुरु हो सकते हैं। आप गुरु बनाइएगा तभी ना होंगे गुरु, नहीं बनाइएगा तो कैसे हो जाएंगे आपके गुरु। आपको कोई कहता है कहाँ जा रहे हैं तो कहते पूजा करने जा रहे हैं, मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं शिव चर्चा में, तो आप तो करें ना कि हम शिव चर्चा करने जा रहे हैं। शिव चर्चा में पूजा करने तो नहीं कर रहे हैं कि मैं पूजा करने जा रही हूँ, कह तो है कि हम शिव चर्चा में जा रहे हैं। तो शिव की ही चर्चा होनी चाहिए, शिव की बखान होनी चाहिए, शिव की गुणगान होनी चाहिए। और वो इतनी चर्चा है, हर बहन को घटना, कुछ न कुछ घटना होता है, मन को शांति होता है, मन को आराम मिलता है। तो आप इस चर्चा में बोलिए, छिपाइए मत, क्योंकि हरिंदर भैया एक एक बात उजागर कर दिए, ये जगत में कोई बात छुपा के नहीं रखे। तो आप उजागर करिए कि नहीं शिव गुरु को हम माने हैं ना, तो मुझे ये शांति मिली है, मुझे ये प्रभाव हुआ है, मुझे ये दिक्कत गई है। शिव गुरु में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। पहले हम तो पूजा करते थे, लेकिन इतनी कहाँ आराम होता था, नहीं इतनी शांति कहाँ मिलता था, नहीं मिलता था। लेकिन आज शिव चर्चा में जाने से और शिव को गुरु बनाने से मुझे जीवन में इतना शांति मिलती है। तो आप दूसरों को भी बताने का काम करिए, कहिए कि महादेव आपके वो हो सकते हैं, मेरे गुरु हैं और आपके गुरु हो सकते हैं। ये देवादिदेव है, महादेव है, महागुरु महादेव है, ये महान सत्ता है। कहते हैं कि जन जन का कल्याण करे मेरे शंभू बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे शंभू बाबा, निर्धन को धनवान करे मेरे शंभू बाबा। वो तो शंभू है, वो तो स्वयं आएंगे आपके पीड़ा कलेश दुखरा हरने के लिए, तभी हरेंगे। आप अपना सारा जवाब देगी, बाबा को सौंप दीजिए। आप किसी को जवाब दीजिएगा तो अपने फैसला करो। अगर बाबा को सौंप दिए कि बाबा मेरा फैसला करेगा कोई बात का, तब देखिए ना आपके जीवन में कुछ दिन के बाद ही ये घटना घटित हो जाएगी, क्योंकि हमेशा सच्चाई का जीत होता है। तो सच्चाई लोगों के थोड़ा कड़वा भी लगता है, नहीं सच्चा बात किसी को बोलो ना तो कड़वा है, बहुत कड़वाहट है सच्चाई में। और जितना झूठ बोलिएगा ना उसमें मिठास है। तो आप सच्चे बोलिए, चाहे थोड़ी देर हो, किसी को कड़वा लगे तो लगे, आप सच बोलिए। सच की जीत हमेशा होती है, कभी सच की जीत झूठा नहीं हो सकता है। जीत ही जीत होगी आपकी। तो लेकिन बशर्ते कि बाबा को गुरु बनाइए। तब कैसे कहते हैं कि मछली को विश्वास था कि मेरे बाबा आएंगे और मुझे बचाएंगे, नहीं। और हमारे बिहार में भी एक जेठानी लगती है, वो भी शिव गुरु की चर्चा करती है। तो मुझे सुनने को मिला कि जा रही थी
कहीं डॉक्टर का कि कहाँ जा रही थी मैं उतना सुनी नहीं, लेकिन वो एक नाला में गिर गई, गटर में गिर गई तो बस इतना उंगली दिखा तो उसकी ननद शायद हल्ला करे कि मेरी भाभी को निकालो बचाओ। तो उसको निकाला गया कि उसकी ननद के ही हाथ टूट गया। तो देखिए बाबा ना कुछ अच्छा ही उसमें भी छिपा होगा, है ना। ये नहीं कहिए कि मेरा बाबा ही कर दिए, नहीं, ये 84 लाख जो योनि है जो ऐसे मिला है मनुष्य योनि, नहीं, हमने किसी को किसको क्या बिगाड़े हैं वो तो पता ही नहीं है। ये तो पता है देवादिदेव महादेव को जो आपको जगत में भेजे हैं, बड़ी अच्छा कर्म करने के बाद ही मनुष्य मिलता है। तो क्या उनकी दया नहीं है बाबा?